तो गाइस आज हम प्लेइंग विथ डॉल्स का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में हाइकिंग के लिए गई होती है। तभी उसके पीछे उस किलर को दिखाया जाता है जो चुपके से उसका पीछा कर रहा था। और हर बार की तरह उस जंगल में कई सारे कैमरास लगाए गए होते हैं और वो अमीर आदमी बैठा अपने कंप्यूटर पर ये सब देख रहा होता है। इसके बाद तभी वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसका एक हाथ काट देता है। फिर वो एक हैमर उठाता है और उसके सिर को बहुत बुरी तरह से फोड़ देता है। इसके बाद हमें उस किलर का घर दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज लटकी हुई थी और इधर उधर इंसानों के हाथ पैर भी लटके हुए थे। इसके बाद अगले सीन में एक स्टीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बार डांसर के इंटरव्यू के लिए आई थी और वो अपनी बच्ची को कार में छोड़कर जा रही होती है और वो अपनी बच्ची से कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम गाड़ी का हॉर्न बजा देना। फिर स्टीना बार के अंदर चली जाती है और उसे बार में बताया जाता है कि उसे डांस करते समय अपने पूरे कपड़े भी उतारने पड़ सकते हैं, इसीलिए बार का मालिक उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो ये देखना चाहता है कि स्टीना अपनी बॉडी से बार में कितने लोगों को आकर्षित कर सकती है। इसके बाद स्टीना अपने कपड़े उतारने वाली होती है, तभी उसकी बच्ची गाड़ी का हॉर्न बजा देती है और वो वहाँ से दौड़ के उसके पास आ जाती है और वो आकर देखती है कि उसकी बच्ची ने हॉर्न इसलिए बजाया था कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया होता है और उस कॉल पर एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि उसको एक टीवी शो के लिए सिलेक्ट किया गया है। और ये बात सुनकर स्टीना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे बार की घटिया जॉब नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगले सीन में एक मैग्नस नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि पहले आर्मी में जॉब करता था मगर उसे आर्मी से निकाल दिया गया था और वो अपने लड़के के साथ बैठा होता है। मैग्नस की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसकी वाइफ ने भी उसे डिवोर्स दे दिया था, इसलिए मैग्नस कभी कभी ही अपने बेटे से मिल पाता है। तभी उसके बेटे को लेने उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है और मैग्नस का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि मैग्नस एक फिल्म एक्टर का बॉडीगार्ड होता है। इसके बाद अगले दिन स्टीना मैग्नस और उसके बॉस और बाकी दो एक्टर को एयरपोर्ट पर एक रियलिटी शो के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी होती है और वो बूढ़ी औरत सबसे कहती है कि इस शो में एक किलर रहेगा जिससे सबको एक वीक के लिए बचना है और जो भी इस बीच पकड़ा जाएगा वो इस शो से बाहर कर दिया जाएगा और जो इस शो में लास्ट तक बच जाएगा वो इस शो का विनर होगा और शो जीतने वाले को $1 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा। मगर मैग्नस के बॉस को ये शो समझ में नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत मैग्नस को शो ऑफर करती है और मैग्नस के पास पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए वो उस शो के लिए मान जाता है। फिर सभी प्लेन में बैठकर रियलिटी शो के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद जंगल में उस किलर को दिखाया जाता है जो एक लड़की को कहीं ले जा रहा होता है। फिर किलर उसी लड़की को एक रॉड से मार रहा होता है। तभी सीन शो में आने वालों की तरफ आ जाता है जो सब लोग उसी जंगल में आ चुके थे और ये लोग किलर का अगला शिकार होते हैं क्योंकि ये कोई शो नहीं चल रहा था, ये शो बस उस अमीर आदमी का बनाया एक मौत का शो था। इसके बाद वो बूढ़ी औरत सबको एक घर में लेकर जाती है और वो सबसे कहती है कि जो भी इस शो में जीतेगा एक वीक में हम लोग उसे लेने यहाँ आ जाएंगे। और वो कहती है कि यहाँ पर फोन या इंटरनेट कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर वो बूढ़ी औरत सबको समझाकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर आए सभी लोग टीवी पर आने के लिए बहुत खुश होते हैं। मगर मैग्नस आर्मी में था, इसलिए उसे लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर निको नाम की एक लड़की रोड्रिगो से कहती है कि शो के लिए हम दोनों को कपल बन जाना चाहिए ताकि उनको ज्यादा लोग देखें। मगर रोड्रिगो नहीं मानता है तो निको कहती है कि अगर वो मान जाएगा तो निको उसे अपनी अपर बॉडी दिखाएगी। वो अपनी बॉडी दिखाने ही वाली होती है, तभी रोड्रिगो को निको के पीछे किलर दिखाई देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर मैग्नस और स्टीना बातें कर रहे होते हैं, तभी निको वहाँ पर आ जाती है और स्टीना को लेकर वहाँ से चली जाती है। निको और स्टीना बातें करते करते एक रूम में आ जाती हैं जहाँ बेड पर उन्हें कुछ ढका हुआ मिलता है और निको जब कपड़ा हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक सड़ी हुई लाश पड़ी होती है। निको और स्टीना डर के मारे वहाँ से भाग लेती हैं और वो जाकर दोनों लड़कों को बताती हैं और ये लोग दोबारा देखने वाले होते हैं। तब तक वो लाश किलर वहाँ से लेकर चला जाता है। जब सभी लोग रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई लाश नहीं होती है, मगर इन लोगों को बदबू आ रही होती है और मैग्नस समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। लेकिन निको को इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि निको तो बस शो जीतने के लिए आई थी। इसके बाद रात में सभी लोग बैठकर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। तो मैग्नस बाहर देखने के लिए जा रहा होता है तो सब लोग उसे मना करने लगते हैं, लेकिन मैग्नस कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इसके बाद जब मैग्नस बाहर जाता है तो देखता है कि एक लड़की पेड़ से बंधी हुई है और उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा जख्म होते हैं। मगर मैग्नस उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है, तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और वो मैग्नस को मारने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर घर में ये लोग मैग्नस का वेट कर रहे होते हैं तो रोड्रिगो कहता है कि चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर उस घर के अंदर घूम रहा होता है और ये बात किसी को भी पता नहीं होती है। तभी रोड्रिगो निको के रूम के बाहर इंटीमेट होने के लिए आवाज लगा रहा होता है, लेकिन निको उसे मना कर देती है,
जिससे वो वहाँ से चला जाता है और वो जब घर में घूम रहा होता है तभी किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है और रोड्रिगो बेहोश हो जाता है। इसके बाद किलर उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। हम अगली सुबह देखते हैं कि रोड्रिगो एक पेड़ पर जंजीर से बंधा हुआ है और उससे काफी खून निकल रहा होता है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी करता है। तभी किलर आकर उसे वहाँ पर काट काट के जान से मार देता है। इधर घर में दिखाया जाता है कि निको गाना लगाकर डांस कर रही होती है और ये सब वो अमीर आदमी कैमरे में देख रहा होता है। तभी स्टीना आकर निको से रोड्रिगो के बारे में पूछती है तो निको कहती है कि शायद वो शो से बाहर हो गया होगा और उसे वापस अपने घर भेज दिया गया होगा। और ये सुनकर स्टीना काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे इस शो में जीतने के चांस बढ़ गए थे। तभी कुछ देर बाद निको नहाने के लिए जा रही होती है और वहाँ पर किलर आ जाता है और उसे भी जान से मार देता है और ये अमीर आदमी बैठा सब देख रहा होता है। फिर अगली सुबह स्टीना निको को ढूंढने लगती है मगर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वह ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसका सामना उस किलर से हो जाता है मगर उसको किलर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है क्योंकि स्टीना उसको उस शो का एक्टर समझ रही होती है और वो किलर से बातें करने लग जाती है। तभी किलर उसका हाथ पकड़कर काटने की कोशिश करता है मगर स्टीना छुड़ाकर किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और वो घर में आकर कैमरे में देखकर खूब गालियां देती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी। तभी स्टीना को किसी फोन की रिंग सुनाई देती है और वो आवाज को फॉलो करके उसके पास जाती है और वो देखती है कि फोन एक पेड़ से लटका हुआ है और जब स्टीना फोन उठाती है तो उस फोन पर वह अमीर आदमी होता है जो उससे कहता है कि वो उस शो को जीत गई है और कुछ लोग उसे लेने के लिए वहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर स्टीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से उछलने लगती है। इसके बाद स्टीना जब रात में सो रही होती है तभी किलर आकर उसकी बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा होता है। तभी स्टीना की नींद खुल जाती है मगर किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि स्टीना पेड़ से बंधी हुई है और वो चिल्ला रही होती है। तभी किलर आता है और उसका एक जूता निकालता है और उसके पैर के अंगूठे को काट देता है और वो अंगूठा एक डेड बॉडी की आंख में सजा देता है। इसके बाद वो जूता उसी पैर में फिर से पहना देता है जिससे स्टीना को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद किलर स्टीना की टांगे काटने वाला होता है। तभी किलर को किसी की गोली की आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए चला जाता है कि गोली किसने चलाई है। तभी स्टीना मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और इधर किलर देखता है कि गोली चलाने वाला उसी का ही आदमी होता है पर किलर फिर भी उसे जान से मार देता है और इधर स्टीना भाग रही होती है। तभी किलर उसको पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी मैग्नस आकर किलर पर अटैक कर देता है जिससे किलर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद मैग्नस स्टीना को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर वो अमीर आदमी आ जाता है और ये अमीर आदमी इन दोनों से कहता है कि अगर बचना चाहते हो तो किलर को जान से मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा। इसके बाद ये दोनों किलर को मारने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं मगर स्टीना ठीक से चल नहीं पा रही होती है क्योंकि उसके पैर का एक अंगूठा कटा हुआ था, इसलिए वो अलग चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर और मैग्नस के बीच में लड़ाई हो रही होती है और वो अमीर आदमी वहीं पर खड़ा होकर देख रहा होता है। किलर और मैग्नस दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। किलर के साथ आगे क्या होता है ये हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला पार्ट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।